गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और लोग प्यार से कहते हैं कामयाब गुरु। क्योंकि मेरा कार्य, मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस, मेरा जीवन का मकसद है लोगों के जीवन में कामयाबी के हुनर पैदा करना, कामयाबी का रास्ता दिखाना, कामयाबी के लिए उनके अंदर जोश भरना। क्योंकि संपूर्ण कामयाबी मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने किसी भी रूप में हमारे जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाई है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हों। हमने सभी से कुछ ना कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से आज मैं इस योग्य, इस काबिल बन पाया। अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से आज इस धरती पे आए। मैं उस धरती माँ का भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जो मुझे रहने की जगह दी है, जहां हम जीते हैं, जहां हमें ऑक्सीजन मिलती है, जहां से हमारा पालन पोषण होता है। उस वायुमंडल से, उस ब्रह्मांड से भी हम नमन करते हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, चाहे मेरे भाई बहन हैं, चाहे मेरे माता पिता, बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी पत्नी है, मेरी प्रेमिका है, मेरे सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार हैं। मैं उन सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वो मेरे गुरु हैं। हर रूप में किसी ना किसी से मैंने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं हर देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं। और हर गुरु का दायित्व, जिम्मेदारी भी है कि अपने शिष्य को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, उनका हौसला बढ़ाए, उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और हर गुरु को, अगर गुरु की पदवी में बैठे हैं तो गुरु का मतलब यह है गुप्त रूप से जो आपके अंदर छिपी हुई शक्तियां, उनसे आपका परिचय कराना गुरु का काम है। और गुरु जो होता है वो एक ऐसा ओहदा होता है, ऐसी पदवी होती है, ऐसी स्थान होता है कि जगत का गुरु, जिसको जगत की नॉलेज, जगत की जानकारी, अध्यात्म का शहंशाह होता है, विद्वान होता है। वो जिस धर्म का भी वो है, उस धर्म के जितने ग्रंथ है उनका उन्हें अध्ययन किया, अपनी लाइफ में मनन किया है और उसके माध्यम से आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अपने आप को सक्षम बनाया है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में समस्याएं आती हैं, आप बीमार हो जाते हैं, तब आपको हॉस्पिटल की शरण में जाना पड़ता है। जब आपकी लाइफ में कुछ न्याय अन्याय की बात आती है तो आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। जब आपकी लाइफ में कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं तो आपको बैंक की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए हर गुरु का दायित्व ये भी बनता है कि वो अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने शिष्यों को जागरूक करे, उत्साह बढ़ाए, हौसला बढ़ाए और उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। उनको रूढ़िवादी न बना करके उनको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उनके जीवन में करुणा, दया, प्रेम, उत्साह भरने का जज्बा भी पैदा करे। और अपने आप को हर एरिया में, और गुरु के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना, ये छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेद, गुरु के दरबार में जो भी आता है वो सब एक समान है। राजा, रंक, फकीर सब गुरु के दरबार में एक होते हैं। गुरुओं के गुरु, देवों के देव, महादेव, उनके पास चाहे देवता लोग जाते थे, चाहे दानव जाते थे, या कोई भी जाता था, सभी को वो एक ही दृष्टिकोण, एक ही नजरिए से देखा करते, सभी के लिए करुणा, प्रेम और सभी की मदद करने के लिए तैयार हुआ करते थे। तो हमें भी उनसे कुछ सीखना है। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल हैं गुरु वेद व्यास, जिनकी वजह से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। उनका जन्म दिवस भी है। गुरु वेद व्यास का जन्म कितने विकट परिस्थितियों में हुआ, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने जन्म के ऊपर रोना नहीं रोया। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, उस विद्वता को, उस ओहदे को प्राप्त किया। उनके जन्म किन हालात, किन परिस्थितियों में हुआ लोग भूल गए। आज उन्होंने कार्य क्या किया, इतने महान ग्रंथों की रचना कर दी, इतने महान ग्रंथ हमको दिए जो सदियों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, हमारे लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा देते रहेंगे। इसलिए आपका जन्म किन हालातों, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ उससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपके अपने गुरु, जो भी, जिनकी भी सानिध्य में आप अपने जीवन को बड़ा बनाते, अपने आप को सक्षम बनाते, काबिल बनाते, वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज हम सभी को अपने गुरुओं का धन्यवाद करना है
किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए आज हमें उन तहे दिल से नमन करना चाहिए। और गुरुओं के लिए जितना हम कर सकते हैं उनके जीवन में हम अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। उनके लिए हमें जो भी बन पड़ता है, जो भी हो सकता है, सहयोग हम करें। और हर गुरु का दायित्व जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि गुरु का एक ऐसा ओहदा होता है, ऐसी पदवी होती है कि गुरु चरित्रवान होता है। वो उसके लाइफ के ऊपर कोई भी किसी तरह का कलंक ना लगे, क्योंकि गुरु शुद्धता, प्योरिटी की पहचान होता है, सच्चाई, ईमानदारी, ट्रुथनेस उसके जीवन का स्वभाव होता है, करेक्टर, चरित्र का स्ट्रोंग होता है। आम आदमी हमेशा उस स्वभाव, उस माहौल में नहीं रह सकता, इसलिए वो ओहदा, वो पदवी केवल गुरु को दी जाती है। गुरु हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, सकारात्मकता में रहते हैं और अपना सात्विक गुणों की खान होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो गुरु हमेशा सात्विक दृष्टिकोण से, सात्विक नजरिया हमेशा अपनाते हैं और गुरु हमेशा अपने आप को एक सक्षम उस परमपिता परमात्मा के ओहदे के योग्य अपने आप को सक्षम मानता है। कि गुरु के अंदर वो पावर हो सकती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो मिलाए। अगर गुरु गोविंद दो खड़े हैं तो सबसे पहले शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करेगा, क्योंकि अगर एक बार गोविंद रूठ जाते हैं तो गुरु उनको मनाने की प्रक्रिया विधि हमें बताएगा कैसे भगवान को मनाना है। लेकिन एक बार गुरु रूठ जाए तो भगवान भी उनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु अपने आप में बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व है, इसलिए गुरु को हमेशा हर रूप में पूजना चाहिए, जैसे भी हो, किसी भी धर्म के क्यों ना, सभी का आदर सत्कार करना चाहिए। और हर गुरु का दायित्व भी होता सबके अंदर समानता का, प्रेम का, करुणा का, दया का भाव रखे। और जगत का गुरु है, इसलिए उसका गुरु को जगत गुरु भी बोलते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की कितनी क्वालिटी, कितनी खासियत, जितना भी बखान किया जाए बहुत कम है। गुरु के बारे में संत कबीरदास जी ने कहा है कि 7 समुंदर की स्याही बनाऊं और पूरे दुनिया के जितने वन हैं उनकी कलम बनाऊं, फिर भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया। इतनी खान होते, क्योंकि गुरु जगत का गुरु है। वो लोक परलोक हर तरह के उसके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। वो अपने आप को उस सृष्टि के साथ अटैच करता है। सृष्टि का जो भी अनुभव है, ज्ञान है, गुरु के पास होता है। किसी भी समस्या का समाधान लेकर के जाइए, गुरु आपकी हर समस्या के लिए आपको उत्साह, हौसला बढ़ाएंगे। आपको उनके पास बैठने, उनके पास जाने से ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिविटी पैदा हो जाती है। आपका वहाँ पहुँचना मात्र ही आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी, वहाँ आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है, आपकी शारीरिक भाषा बदल जाती है, आपकी मानसिकता बदल जाती है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, ऑटोमेटिक आपकी फिजियोलॉजी बदल जाती है। गुरु के सानिध्य में जाकर के आपको एकदम उजाला आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, आपके जीवन में प्रकाश पैदा हो जाता है, क्योंकि अंधकार से जीवन में कामयाबी नहीं मिलती। गुरु चाहे कितनी विकट परिस्थितियां होती हैं, इसके बावजूद भी चेहरे पे स्माइल होती है। जैसे कि लाइफ में दुख परेशानियां आए, चैलेंज होती, दिक्कतें होती हैं, वो गुरु भी तो इंसान हैं, उनकी लाइफ में भी होती, फिर भी वो हमेशा स्माइल रखते हैं, अपने चेहरे पे खुशी रखते हैं और हमेशा सबके लिए दया का भाव रखते हैं, सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में दिक्कत परेशानियां नहीं आती, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते, फिर भी वो हमेशा अपने आप को सबके सामने, सबके लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुति करते हैं। हमेशा उनका स्वभाव तथास्तु तथास्तु, सबको देना ही उनका स्वभाव होता है। जैसे कि जब दिन में बादल आते हैं और उसके पीछे सूर्य की रोशनी ढक जाती है, पर ऐसा नहीं है कि सूर्य की रोशनी नहीं है पर बादलों ने ढक लिया है, पर फिर भी रोशनी तो रोशनी ही है ना। तो इसी तरह गुरु भी कभी कभी अपने दुखों को, गमों को ढक लेते हैं और हमेशा प्रकाशित रहते हैं। अब लोगों के लिए, लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का माध्यम बनते हैं। गुरु गुप्त रूप से आपकी शक्तियों से रूबरू कराते हैं आपको। इतनी गुरु की महिमा है, गुरु के बारे में जितना बोलो उतना कम है। इसलिए हर धर्म के जो भी आपके पूजनीय है, वंदनीय है, उनको नमन करो। उनके लिए जितना हो सके आप कर सकते हैं। वो जीवन में जो करना चाहते हैं, उनके कर्म में आप अपना सहयोग दे सकते हो उतना दे ही दीजिए। और जिस भी क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र में आप अपना बेहतर करने का प्रयास करिए। और गुरु का सबसे बड़ी महिमा वही होता है कि गुरु ने जो आपको प्रेरणा दी, जो मार्गदर्शन दिया है, उनके प्रेरणा को समाज, सोसाइटी तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करिए। ग्रो एंड कंट्रीब्यूट करना है। और गुरु शिष्य के ऊपर हमेशा भारी नहीं होता है। गुरु चाहता है कि उसका शिष्य
कामयाब बने, सक्षम बने, योग्य बने। जब गुरु तभी खुश होगा जब गुरु का शिष्य और भी ज़्यादा कामयाब होता है। आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? लोग शायद इतना उनको नहीं जानते, लेकिन किसकी वजह से जानते हैं? स्वामी विवेकानंद की वजह से जानते हैं। गुरु ने अपने चेलों को इतना जबरदस्त, इतना सक्षम, इतना काबिल बनाया कि चेले ने गुरु का नाम घर घर में पहुंचा दिया। जब भी नाम लिया जाता है कि गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के, रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है। देखो, चाहे सचिन तेंदुलकर, जिनको क्या बोला जाता है, क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, आज वो जिस ओहदे, जिस पद को उपलब्ध हुए, उसकी काबिलियत, उसको पीछे कौन था? उनके गुरु आचार्यकर जी थे। तो आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ हर गुरु का रोल होता है, इसलिए हर गुरु को नमन करिए। प्रेरणा हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत हमारे लिए वंदनीय है। और गुरु का काम होता है खुली आंख जब ज्ञान की, प्रकट हुआ यह सार, सब में मैं ही सब में, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। आपको जब ज्ञान के चक्षु खोल देते हैं, दिव्य चक्षु खोल देते, दिव्य नेत्र खोल देते हैं, ऐसा महिमा, ऐसा गुणगान होता है गुरु का। और गुरु आपको शक्तिशाली बनाता है, बलशाली बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, कर्मयोगी बनाता है। और गुरु जब आपके साथ खड़ा होता है, आपकी लाइफ की हर समस्या का समाधान आपके सामने होता है। बड़े बड़े महान राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हुए, बड़े बड़े जो भी लोग हुए, उनकी लाइफ में उनके गुरुओं का बहुत बड़ा रोल था। चाहे भगवान भी, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी लाइफ में भी उनके गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान था। आज हमको भी कभी अपने आप को अहंकार नहीं बन कर पालना है, अहंकारी नहीं बनना, हमेशा संस्कारी बनना है। गुरु का दर्जा हमेशा उच्च रहेगा, उच्चतर रहेगा। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है, इसलिए गुरु को हमेशा वंदना करिए, गुरु को प्रणाम करिए, गुरु के लिए हमेशा श्रद्धा, रेस्पेक्ट रखिए। और गुरु का भी जो पद है वो भी अपने आप में महान है। गुरु के मन के अंदर हमेशा करुणा होगी, दया होगी, प्रेम होगा और सबके लिए समानता का भाव होगा। कभी उसके दिल के अंदर कोई नफरत नहीं होगी। कभी कुछ, हाँ, कभी कभी कुछ नाटक जरूर करना पड़ता है, लेकिन उसमें अटकता नहीं है। कभी कभी कहीं पे थोड़ा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, लेकिन वो उसका नाटक है। अंदर से वो कोमल होता है, अंदर से वो हमेशा शांत रहता है, सबके प्रति करुणा, दया होती, कभी गुस्सा भी करता है, तब भी वो उसके अंदर प्यार ही होता है। शिष्य की भलाई के लिए, शिष्य की ग्रोथ के लिए, प्रगति उत्थान के लिए ही गुरु उसको कभी कभी डांटता भी है, फटकारता भी है, कभी कभी उसको कुछ रास्ता दिखाने के लिए उसको कड़वे घूंट भी पिलाता है। गुरु इसीलिए उसका नाम गुरु है, क्योंकि गुरु को पता है कि शिष्य को कैसे निखारना है, शिष्य को कैसे चमकाना है, उसकी शक्तियों को कैसे उभारना है। और एक गुरु का दायित्व धर्म है कि वो शिष्य को इस काबिल बना दे, इस योग्य बना दे कि दुनिया में जहां भी जाए अपनी विजय पताका लहराए, गुरु का नाम रोशन करे, पूरे विश्व में जाकर के अपने जीवन यापन कर सकता है। इस काबिल बनाता है गुरु। गुरु गुरु होता है। गुरु हमेशा अपने अंदर जबरदस्त तो जो ओधा मिला हुआ है, जो पद मिला, तो उसकी प्रतिष्ठा भी अपने आप में महान है। तो आज गुरु का दायित्व खाली यही नहीं है कि हमें खाली पूजा करनी है। गुरु का दायित्व है उसको इस योग्य बना दे अपने शिष्य को, जो पूजनीय हो जाए और दीपक हुआ, अपना दीपक खुद बन रहा है, खुद भी प्रकाशवान हो जाए, दूसरों को प्रकाश दिखा, समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे और नई नई चीज़ों को भी सीखे। खाली हमें पुराने जो ग्रंथों को तो पढ़ना ही है, उससे भी हमें मार्गदर्शन लेना, साथ साथ नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको भी अपनाना है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। आजकल जैसे नई टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी सीखना है। हर गुरु का दायित्व बनता है जिससे अपने शिष्य के साथ एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। नई नई चीज़ों को सीखने के लिए भी प्रेरणा देते रहना चाहिए और हमेशा नई टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान का तालमेल बिठाते रहना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, आप समाज के साथ, नई पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। तो हमें लोगों को रूढ़िवादी नहीं बनाना है, उनकी रीढ़वादी, उनको संस्कारी, योग्य, कर्मयोगी, योद्धा, बलशाली, जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाना है। खुली आंख जब ज्ञान की, प्रकट हुआ है सार, मैं ही सब में मैं, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। तो अपने आप को जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बन जाइए और गुरु शिष्य का जो ये परंपरा है उसको ईमानदारी से निभाना है। हर गुरु को मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और हर धर्म के जो गुरु हैं सभी को मैं नमन करता हूँ। जो भी हमारे ग्रंथ हैं जो पूजनीय है, मैं सबको नमन करता हूँ। हर ग्रंथ अपने आप में वो भी गुरु ही हैं, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं जिन्होंने ग्रंथों की रचना करी, पर वो इतने महान थे।
आज हमें वो दे गए हैं, वो ग्रंथ हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक प्रेरणा स्रोत रहे, चाहे हमारे वेद हो, चाहे हमारे उपनिषद हो, चाहे हमारे श्रीमद् भागवत पुराण हो, रामायण ही हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत है। चाहे किसी भी धर्म की दूसरी पुस्तकें क्यों ना, चाहे कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे धम्मपट हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके जो रचनाकार थे, जो गुरु थे, वो पूजनीय हैं, वो हमारे लिए आदरणीय है, प्रेरणा को स्रोत मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसलिए हर गुरु का दायित्व जिम्मेदारी बनती है उन ग्रंथों को बेहतर तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के जरूरतों के हिसाब से उनको समझाए, लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का माध्यम बने। क्योंकि जब वो ग्रंथ लिखे गए थे, हो सकता है उस वक्त की समस्याएं, उस वक्त की चुनौतियां, चैलेंजेस अलग थे। आज की समस्याएं, आज के चैलेंज, आज की चुनौतियां अलग हैं। तो उनको आज के साथ हम तालमेल बिठाने की काबिलियत पैदा करनी है कि जो चीज़ 100 साल पहले, 500 साल पहले ठीक थी, आज वो नहीं हो सकती है। आज समय बदल गया, आज की चुनौतियां बदल गई, आज का इंटरनेट का युग है, कंप्यूटर का युग है, आज एआई का युग है। तो हमें उसके साथ भी तालमेल बिठाना है, हमें पीछे नहीं रहना है। युवा पीढ़ी के साथ तालमेल बिठा करके हमें जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ना है। और हमेशा अपने भारत देश का, जिस देश में भी आप रहते हैं, उस देश की प्रगति, उत्थान, भलाई के लिए भी हमें कार्य करना है। और सबको साथ लेकर के, सभी के कल्याण के, सभी के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए हमें कार्य करना है। आज गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है, इसमें हम सब अपने आप से ओथ लेते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, हमेशा सभी के कल्याण के लिए, सभी के भलाई के, सभी के प्रगति उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और ना हम बुराई करेंगे, ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई का हिस्सा बनेंगे। तभी सही मायनों में आप गुरु के मार्गदर्शन में चल पाएंगे। क्योंकि गुरु आपको यही तो सिखाता है, अपने साथ ईमानदार बनो, दूसरों के साथ ईमान बनो, खुद ईमानदार बनो। और जब दुख के अंदर आपके सबसे बड़ा गुरु कौन है? आपका शरीर। आप खुद अपने आप के सबसे बड़े गुरु हैं। देखिए, जब आपके लाइफ में दुख आता है तो आपके सबसे पहले एक उंगली है वो आपके आंसू पोंछने आती। जब आपके लाइफ में सुख आता है तो आपकी जो 10 उंगलियां एक साथ मिल जाती हैं, हथेली बन जाती है, सेलिब्रेशन करती है। तो दुख में तो आप अपने साथ अकेले हैं, सुख में सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपका शरीर ही आपको बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। तो हमें हर जगह, हर हालात में, हर परिस्थिति में सीखना चाहिए, लर्नर बनना चाहिए। लर्नर बनो। जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा हमें नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे, परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के साथ अपने आप को बदलना सीखना है और हमें नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह देनी। हमें रिजिड नहीं बनना है, हमें अहंकारी नहीं, संस्कारी बनना है। फ्लेक्सिबिलिटी लानी। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। हमेशा हमेशा अपने अंदर नम्रता का भाव रखो, करुणा का भाव रखो। और जो भी आप सीखते हैं वो करुणा से, नमन से, प्रेम भाव से सीखना है, सिखाना है, आगे बढ़ते जाना है। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोई तू हंसता जा। ना खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है यार, जिसमें रख दे हाल अच्छा है। हर हाल में मस्त रहो, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहो, उस प्रभु का धन्यवाद करते रहो। उन गुरुओं को नमन करो, उनको प्रणाम करो। वो हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारे बीच में है या नहीं है, चाहे हमारे माता पिता हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हो, आज हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम उनको नमन करते हैं। उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज उन्हीं की वजह से तो आज हम इस ओहदे, इस पद को उपलब्ध हुए हैं। आज मैं अपने समस्त भारतवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ और समस्त विश्व में हर मानव जाति को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। और मानव धर्म हमें यही सिखाता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें, मिलजुल कर रहें, प्रेम भाईचारे से रहें, सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, सबके जीवन में प्रेम और विकास, डेवलपमेंट का माध्यम बने। और हमें पूरे विश्व में प्रेम भाईचारा कायम करने अपनी भूमिका निभाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व यही हमें सिखाता है। और हमें अपने गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, गुरुओं के मार्गदर्शन में चलते रहना चाहिए। जो गुरु के मार्गदर्शन में चलता है उसकी लाइफ में कभी दुख परेशानियां नहीं आती, क्योंकि परेशानियां भी उसके लिए प्रसाद बन जाती हैं। परेशानियां प्रसाद बन जाती है। हमें जीवन में बुलंद, जबरदस्त, फौलादी बनकर के जीवन में बढ़ना है और जबरदस्त जिंदा दिली के साथ जीवन में आगे कामयाबी की तरफ अक्सर रहना। आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर के अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन हर एरिया में जबरदस्त बना सकते हैं। बुलंद बन के रहिए, बुलंदी पे चढ़ के रहिए।
जब तू जग में आया था जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। इसलिए सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, गोला फेंके प्रेम का हरे भरम की खोट। ऐसा मेरा सतगुरु, ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।